2 साल के लंबे इंतजार के बाद नेटफ्लिक्स फाइनली लुपों का तीसरा पार्ट रिलीज कर रहा है। तो आपकी और मेरे मेमोरीज रिफ्रेश करने मैंने पिछले 2 पार्ट्स को इस वीडियो में कंबाइन कर दिया है। लुपों नेटफ्लिक्स का ये शो अर्सन लुपों द जेंटलमैन बर्गलर की स्टोरी पर आधारित है। बढ़िया नेटफ्लिक्स ने बीबीसी के शर्लॉक की तरह अर्सन लुपों का मॉडर्न वर्जन नहीं दिखाया, बल्कि इस शो का मेन कैरेक्टर लुपों के एडवेंचर से इंस्पिरेशन लेगा। अर्सन लुपों के कैरेक्टर को फ्रेंच राइटर मॉरिस लेब्लान ने 1905 में इंट्रोड्यूस किया था। कहानियों के मुताबिक लुपों बेस बदलने में माहिर निहायत ही शातिर चोर हुआ करता था। इस सीरीज का हीरो अस्सान जियोब लुपों के ट्रिक्स अपने पापा को इंसाफ दिलाने और फैमिली की रक्षा करने के लिए यूज करेगा। अस्सान जब 14 साल का था तब उसके पापा को एक फ्रेंच करोड़पति के घर ड्राइवर की नौकरी मिल गई। पेलेग्रिनी परिवार में शामिल थे ह्यूबर पेलेग्रिनी, उनकी बीवी आन्ने और बेटी जूलियट। आन्ने और जूलियट अस्सान और उसके पापा बाबाकर को इक्वल नजर से देखते थे, बट ह्यूबर का इनके साथ बिहेवियर देखकर वो एक नंबर का अहंकारी और रेसिस्ट इंसान मालूम होता है। पेलेग्रिनी के इस खराब बिहेवियर के लिए एने खुद बाबाकर से माफी मांगती है और बदले में से इनकी लाइब्रेरी से कोई भी एक बुक चुनने को कहती है। यहाँ बाबाकर ने अपने बेटे को बर्थडे पर गिफ्ट देने अर्सन लुपों की बुक ले ली। कुछ दिनों बाद पेलेग्रिनी की तिजोरी से डायमंड नेकलेस चोरी हो गया। यह हार किसी जमाने में फ्रांस की रानी पहना करती थी। पेलेग्रिनी ने चोरी का इल्जाम बाबाकर के सर पर डालकर उसे जेल भिजवा दिया। बड़े ही मिस्टीरियस तरीके से बाबाकर ने चोरी कबूल कर ली और कन्फेशन साइन करने के बाद जेल में सुसाइड कर लिया। सबको लगा कि बाबाकर ने शायद शर्मिंदा होकर अपनी जान दे दी, पर अस्सान को पूरा यकीन था कि उसके पापा बेकसूर थे। एक ड्राइवर ने आखिर फ्रांस की रानी का हार चुरा भी लिया तो वो उसे बेचेगा कैसे। बाबाकर की मौत के बाद इंस्पेक्टर गैब्रियल डुमो ने अस्सान को अनाथ आश्रम भेज दिया। घर छोड़कर जाने से पहले सामान इकट्ठा करते वक्त अस्सान की नजर अर्सन लुपों की बुक पर पड़ी, जो इसके पापा इसे एज अ बर्थडे गिफ्ट देना चाहते थे। और बस तब से अस्सान लुपों का डाई हार्ड फैन बन गया। इस हादसे के 25 साल बाद पेलेग्रिनी फैमिली को वो डायमंड नेकलेस वापस मिल गया और नेकलेस मिलते ही इन्होंने उसकी नीलामी रख दी। अस्सान पेलेग्रिनी फैमिली से अपने पापा की मौत का बदला लेने नीलामी के दिन ही उस नेकलेस को चुराने का प्लान बनाता है, फुल ऑन लुपों स्टाइल में। वैसे तो अस्सान बड़ा ही होशियार बंदा है, बट उसकी पर्सनल लाइफ कुछ ठीक नहीं चली। इसके एक्स गर्लफ्रेंड के हिसाब से अस्सान आजकल उनके बेटे राहुल पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा। अस्सान ने कुछ लोकल गुंडों को फंसाकर उन्हें भी अपने प्लान में शामिल कर दिया। तो प्लान यह था कि अस्सान पॉल सरनीन की फेक आइडेंटिटी बनाकर ऑक्शन में हाईएस्ट बिडिंग करेगा। इसने ऑलरेडी अपने गुंडे पार्टनर्स को म्यूजियम के क्लीनिंग स्टाफ में ऐड कर दिया था। ऑक्शन पूरा होने के बाद पैसे और हार के लेन देन के दौरान ये लोग अथॉरिटीज से हार को चुरा लेंगे। सब कुछ एकदम प्लान के मुताबिक चला, बट एन मोमेंट पर अस्सान के पार्टनर्स ने उसे धोखा दे दिया और लेन देन के दौरान हुई हाथापाई में ये खुद हार लेकर भाग गए। पर अस्सान ऑलरेडी जानता था कि उसके पार्टनर इसे धोखा देने वाले हैं। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अस्सान के पार्टनर्स को पुलिस ने पकड़ लिया और अस्सान ने असली डायमंड नेकलेस चुपके से डस्टबिन में डालकर बिना किसी को पता लगे कचरा पेटी के जरिए नेकलेस को म्यूजियम से बाहर निकाला। अर्सन लुपों की स्टोरी में भी उसने हार बिल्कुल ऐसे ही अंदाज में चुराया था। जब बाकी पुलिस मिलकर अस्सान के पार्टनर से पूछताछ कर रही थी तभी एक ऑफिसर का ध्यान गया कि वेट, ये सारा सीन तो एकदम अर्सन लुपों की बुक से उठाया लगता है। इतना ही नहीं है, अस्सान ने ऑक्शन के वक्त जिस फेक आइडेंटिटी को यूज किया था, पॉल सरनीन, वो एक्चुअल में अर्सन लुपों का एनाग्राम था। चोरी को सक्सेसफुली अंजाम देने के बाद अस्सान अपने बेटे से मिलकर उसे अर्सन लुपों की बुक देता है, वही जो इसे अपने पापा से मिली थी। बचपन में अपने पापा की मौत के बाद अस्सान को किसी मिस्टीरियस डोनर ने पढ़ने के लिए बड़े कॉलेज में भेज दिया ताकि अस्सान भी बाकी बच्चों की तरह हाई लेवल स्टडी कर पाए। यहीं पर अस्सान को इसके पापा का लिखा कन्फेशन लेटर भी मिला, बट कन्फेशन लेटर पढ़ने के बावजूद भी अस्सान को पूरा यकीन था कि उसके पापा निर्दोष हैं। नए कॉलेज में भर्ती होती अस्सान और बेंजामिन इंस्टेंट बेस्ट फ्रेंड बन गए। बड़े होकर बेंजामिन ने एंटीक शॉप खोल दी। अस्सान उस चुराए हुए नेकलेस को बारीकी से चेक करने उसे बेंजामिन के पास ले गया। जांच पूरी होते ही बेंजामिन फौरन समझ गया पेलेग्रिनी फैमिली ने झूठी कहानी बनाई थी कि बाबाकर ने नेकलेस के टुकड़े करके उसे अलग अलग जगह पर बेचा होगा। बेंजामिन के हिसाब से यह नेकलेस कभी तोड़ा ही नहीं गया था, मतलब नेकलेस कभी चोरी ही नहीं हुआ। बाबाकर निर्दोष है। फिर इस बात को कंफर्म करने अस्सान जाकर जूलियट से मिला। जूलियट का कहना था कि उसकी फैमिली ने नेकलेस के टुकड़े होने वाली बात मार्केट में हवा करने के लिए फैलाई थी, इलॉन मस्क के ट्वीट्स की तरह वैल्यू बढ़ाने, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी के फैलते ही ऑक्शन में नेकलेस अच्छे भाव में बिकेगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि नेकलेस कभी चोरी नहीं हुआ। जूलियट का कहना था कि उसके पापा ने वह नेकलेस 5 साल पहले एक अफ्रीकन ज्वेलर से खरीदा था। इसे अब भी लगता है कि चोरी बाबाकर ने ही की थी। अस्सान ऑलरेडी जानता था कि इनके कन्वर्सेशन को पुलिस मॉनिटर कर रही होगी, इसीलिए वो यहाँ पर फूड डिलीवरी बॉय बनकर आया था। काम पूरा होते ही अस्सान वहाँ सेम कंपनी के ढेर सारे डिलीवरी बॉयज बुलाकर पुलिस के हाथों से निकल गया। सरप्राइजिंगली अस्सान का चेहरा देखने के बावजूद भी जूलियट ने पुलिस को इसके बारे में कुछ नहीं बताया।
क्यों नहीं बताया वो एकदम एंड में बताऊंगा। वापस लौटकर बाबाकर के कन्फेशन की डिटेल छानबीन करने के बाद अहसान को पता चला कि वेट, इसके पापा ने तो कन्फेशन लेटर्स में क्लूज छोड़े हैं। क्लूज को डिकोड करने के बाद अहसान को इचियन कॉमेट का नाम मिला। जब बाबाकर जेल में सजा काट रहा था तब कॉमेट जेल की लाइब्रेरी में काम करता था। लकीली कॉमेट अब भी उसी जेल में सड़ रहा है। फुल डिटेल्स चाहिए तो अहसान को जेल जाना होगा। अहसान ने किसी तरह इन एंड आउट प्रिजन ब्रेक खेलकर जेल में रखे बाबाकर के फाइनल क्लू को भी ढूंढ लिया। ज्यादा हार्ड नहीं था। सारे डिटेल्स द कन्फेशन ऑफ अर्सन लुपान नामी बुक में छुपे थे। बाबाकर ने बड़ी ही चतुराई से इस बुक में कुछ लेटर्स को मार्क करके अपना असली कन्फेशन दिया था कि बाबाकर बिल्कुल निर्दोष है और उसे आने पेलेग्रिनी ने वो झूठा कन्फेशन साइन करने के लिए फंसाया था। जेल से निकल दिया अहसान सीधा आने से मिलने चला गया। तो आने जानती थी कि बाबाकर बेकसूर था, बट उसे इंस्पेक्टर डुमोन ने ऐसी पट्टी पढ़ाई थी कि अगर बाबाकर ने कन्फेशन साइन कर दिया तो जज इसकी सजा कम कर देंगे। आने ने बाबाकर को किसी तरह समझाकर उससे कन्फेशन साइन करवाया, बट बाद में ना ही डुमोन ने इसकी कोई मदद की और ना ही जज ने बाबाकर की सजा कम की। मतलब आने के साथ भी डबल गेम हुआ था। इसीलिए गिल्ड ट्रिप में जाकर आने ने अहसान को अच्छे कॉलेज भिजवाने डोनेशन दिया था। मतलब सारी पेलेग्रिनी फैमिली में बस ह्यूबो ही बुरा इंसान है। बीवी और बच्चे तो अहसान का अच्छा ही चाहते थे। जूलियट को भी अपने पापा पर शक होने लगा था, इसलिए उसने सीधा ह्यूबर्ट के मुंह पे ही पूछ डाला कि क्या वाकई में वो नेकलेस बाबाकर ने चुराया था। पर ये सुनते ह्यूबर्ट अपनी बेटी पर बरस पड़ा, बट जल्दी शांत होकर उससे माफी भी मांग ली। जूलियट को अपने पापा से कोई सेटिस्फाइंग जवाब तो नहीं मिला, बट वो ये पक्का समझ गई कि नेकलेस का टॉपिक निकालते ही पापा जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। फ्लैशबैक टाइम। चोरी के बाद इंस्पेक्टर डुमो को शक था कि शायद बाबाकर बेकसूर है, कोई तो इसे फंसाने की कोशिश कर रहा था। तभी डुमो को यह भी पता चला कि नेकलेस चोरी होने के ठीक पहले ह्यूबे पेलेग्रिनी ने उसकी इंश्योरेंस पॉलिसी बढ़ा दी थी। डुमो समझ गया कि शायद पेलेग्रिनी बाबाकर को फंसाकर इंश्योरेंस फ्रॉड करने की प्लानिंग में है। बट जैसे ही डुमो इसकी पूछताछ करने ह्यूबो से मिलने गया, उसने उल्टा डुमो की फैमिली को मारने की धमकी देकर उसे अपने लिए काम करने के लिए मना लिया। मतलब डुमो ने एने की मदद से बाबाकर से जो फेक कन्फेशन साइन करवाया था तो उसके पीछे भी इनडायरेक्टली ह्यूबे पेलेग्रिनी का ही हाथ था। बहुत ही ज्यादा पावर है भाई इस पेलेग्रिनी के पास। इधर हमें यह भी पता चला कि अहसान और उसकी एक्स गर्लफ्रेंड क्लेयर भी फर्स्ट टाइम बचपन में ही मिले थे। ओके, बैक टू प्रेजेंट टाइम। डुमो अब इंस्पेक्टर से कमिश्नर बन गया। जैसे ही अहसान को पता चला कि उसके पापा के फंसाने के पीछे डुमो का हाथ था, उसने फौरन अपने लुपों स्टाइल में डुमो को पुलिस की नाक के नीचे से किडनैप कर लिया। तो भाई अब इसका प्लान होगा कि डुमो को टॉर्चर करके उससे असली कन्फेशन निकलवाना। बट इसी कन्फेशन निकलवाने के चक्कर में अहसान ने एक्सीडेंटली अपनी असली आइडेंटिटी रिवील कर दी। मतलब डुमो को पता चल गया कि उसे बाबाकर के बेटे अहसान ने किडनैप किया है। अहसान ने डुमो को सिटी हॉल से किडनैप किया था और सीसीटीवी पर ऐसा सीन बनाया जिससे पुलिस को लगे कि डुमो का किडनैपर उसे सिटी हॉल से लेकर कहीं बाहर चला गया। पर अहसान ने तो उसे वहीं सिटी हॉल के बेसमेंट में पकड़ कर रखा था। एक और अर्सन लुपो की स्टोरीज वाली ट्रिक। पुलिस को फाइनली समझ आ गया कि कमिश्नर डुमो कभी सिटी हॉल से बाहर गए ही नहीं और किडनैपर ने इन्हें अर्सन लुपो की ट्रिक यूज करके चूना लगा दिया। इससे पहले कि अहसान डुमो से कन्फेशन निकाल पाए, वहां पर पुलिस आ गई और समय रहते अहसान वहां से भाग गया। सरप्राइजिंगली छूटने के बाद भी डुमो ने किसी को किडनैपर की असली आइडेंटिटी नहीं बताई। ये देखकर पुलिस डिपार्टमेंट भी थोड़ा हैरान था। फिर केस की छानबीन करते वक्त योसेफ को पता चला कि सालों पहले जब वो नेकलेस पहली बार चोरी हुआ था, उस वक्त केस की छानबीन डुमो कर रहे थे। मतलब नेकलेस की रीसेंट चोरी और डुमो का किडनैप होने में जरूर कोई कनेक्शन होगा। अहसान ने डुमो को बताया था कि उसने इसके सारे घर में सर्विलेंस सिस्टम छुपाए थे, उसी बात से उसे ब्लैकमेल कर रहा था। घर पहुंचते डुमो ने पहले तो उन सर्विलेंस डिवाइसेस को ढूंढकर तबाह कर दिया। फिर पेलेग्रिनी को कॉल करके बताया कि बाबाकर डिओपोले केस में एक और नया प्लेयर ऐड हो गया। डुमो ने ऑलमोस्ट सारे सर्विलेंस सिस्टम तोड़ दिए थे, बट फिर अहसान ने स्मार्ट स्पीकर को हैक करके डुमो और पेलेग्रिनी का फोन कॉल सुन लिया। अब तोड़ के क्या फायदा। अहसान अपना अधूरा काम पूरा करने इस बार डुमो से जाकर पब्लिक स्पॉट पर मिला। जब तक डुमो इसे कोई काम की खबर नहीं दे देता, अहसान उसका पीछा नहीं छोड़ने वाला। फाइनली डुमो ने हार मानकर अहसान को नई लीड दे दी, फैबियन बेरियो, एक ऐसी जर्नलिस्ट जिसने सालों पहले पूरे पेलेग्रिनी एम्पायर को हिला के रख दिया था। बट बाद में ह्यूबर ने अपने सेटिंग की मदद से फैबियन का करियर ही खत्म कर डाला। अहसान ने किसी तरह फैबियन को अपनी मदद करने के लिए मना लिया। फैबियन ने अहसान को बताया कि जिस साल ह्यूबर ने बाबाकर को नेकलेस की चोरी में फंसाया था, उस साल पेलेग्रिनी बिजनेस की बैंड बजी पड़ी थी। तो ह्यूबर ने अहसान के पापा को फंसाकर नेकलेस की चोरी के बाद मिले इंश्योरेंस के पैसे से अपने बिजनेस को बचाया था। धीरे धीरे अब सारी कड़ियां जुड़ने लगी। फैबियन के पास एक ऐसा सबूत है जिसे अगर सही तरीके से यूज किया जाए तो वो पेलेग्रिनी का सारा बिजनेस ठप करवा देगा। एक VHS टेप जिसमें साफ साफ दिख रहा था कि फ्रेंच एम्बेसी पर हुए हमले के पीछे ह्यूबर पेलेग्रिनी का हाथ था। अहसान ने फौरन फेक ट्विटर अकाउंट बनाकर वीडियो का स्क्रीनशॉट वायरल कर दिया। एज एक्सपेक्टेड ह्यूबर ने मीडिया के सामने उस पर लगे सारे आरोप झुठला दिए। पर इधर फैबियन ने उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछकर ह्यूबर की बोलती बंद कर दी।
जैसे ही युवा को पता चला कि सारे मामले के पीछे फैबियन का भी हाथ था, उसने फौरन अपने कॉन्ट्रैक्ट किलर लेनर्ड को उसके पीछे लगा दिया। हसन भेस बदलकर लाइव शो के दौरान पेलेग्रिनी का वीडियो रिलीज करने वाला था, बट इसका प्लान बुरी तरह से फेल हो गया। समय रहते पेलेग्रिनी के आदमियों ने VHS टेप को बदल दिया था। हसन इधर से भागकर सीधा फैबियन से मिलने गया, बट इसके पहुंचने से पहले ही लेनर्ड ने फैबियन को मार दिया था। हसन के फेल्ड अटेम्प्ट को लाइव टीवी पर देखने के बाद जूलियट को भी अब लगने लगा था कि शायद वाकई में उसके पापा निर्दोष हैं। वो तो फालतू में उन पर शक कर रही थी। फिर जूलियट ने गिल्ट ट्रिप पर जाकर ह्यूगो को सब कुछ सच बता दिया कि उनके साथ जो कुछ भी हो रहा था उसका जिम्मेदार बाबा घर का बेटा हसन है। योसेफ ने अपना डिटेक्टिव दिमाग लगाकर फाइनली हसन की असली आइडेंटिटी पता लगा ली। ये देखकर डुमो समझ गया कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो योसेफ इसे भी फंसा देगा। इसलिए डुमो ने योसेफ को सीधा केस से ही हटवा दिया। बट योसेफ इतनी आसानी से लुपों का पीछा नहीं छोड़ने वाला। आखिरी एपिसोड में मामला पूरा पर्सनल हो गया। अपने बेटे राहुल का बर्थडे सेलिब्रेट करने हसन उसकी फैमिली को लेकर एट्रिटेड बीच गया। ये एरिया अरसेन लुपों के फैंस के बीच काफी फेमस है। हसन के बाद राहुल भी अब अरसेन लुपों का डाई हार्ड फैन बन गया, इसलिए वो भी फेस्टिवल को अटेंड करने के लिए काफी एक्साइटेड था। रास्ते में हसन को पता चला कि लेनर्ड इसकी फैमिली का पीछा कर रहा है। ट्रेन से उतरते ही हसन ने लेनर्ड की जेब में चुराए हुए नेकलेस का डायमंड डालकर उसे अरेस्ट करवा दिया, बट थैंक्स टू डुमो की सेटिंग लेनर्ड फौरन छूट गया। पुलिस अब ट्रेन के CCTV फुटेज को स्कैन करके असली नेकलेस चोर मतलब हसन की तलाश में लग गया। उधर बीच पर भीड़ का फायदा उठाकर लेनर्ड ने हसन के बेटे राहुल को किडनैप कर लिया। हसन और क्लेयर परेशान होकर अपने बेटे को ढूंढ रहे थे कि तभी हसन का सामना योसेफ से हुआ। हसन से मिलने से पहले गडीरा ने राहुल को किडनैप होते हुए देख लिया था। गडीरा ने हसन को बताया कि किडनैपर उसके बेटे को ग्रे BMW में लेकर भागा है। फिर हसन और गडीरा पास वाली गाड़ी को हाईजैक करके साथ में लेनर्ड के पीछे चले गए। क्लेयर ये सोचकर परेशान थी कि फाइनली हसन की अल्टरनेट लाइफ ने इनकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दोनों ही जानते थे कि राहुल हसन के कारनामे की वजह से ही किडनैप हुआ था। बट जाने से पहले हसन ने क्लेयर को बताया कि वो बिल्कुल भी पुलिस को कॉल न करे। हसन ने गडीरा को तो बता दिया कि जिस बंदे ने राहुल को किडनैप किया था पुलिस उसके जेब में है। तो योसेफ गडीरा ने अभी तक हसन को ये नहीं बताया था कि वो खुद भी एक पुलिस है। वो तो बस हसन को ऐसे दिखा रहा था कि ही इज ए गुड सिटीजन, इसीलिए वो राहुल को बचाने इसके साथ आया है। किसको एड़ा बना रहे हो भाई। फिर फ्लैशबैक सीन में हमने देखा कि क्लेयर से ऑडिशन अटेंड करवाने हसन ने एक रेसिस्ट म्यूजिक स्टोर ओनर से वायलिन चुरा लिया। हसन और बेन ने साथ मिलकर इस मिशन को अंजाम दिया था। ऑडिशन होते ही दोनों वायलिन लौटा देंगे। इनका मिशन सक्सेसफुल तो हो गया, बट ऑडिशन के दौरान शॉप के ओनर ने पुलिस बुलवाकर क्लेयर के सामने हसन को पकड़ लिया। यह हसन के लुपों बनने का इनिशियल स्टेज था, इसीलिए पुराने सीन्स भी इंपॉर्टेंट हैं। ओके, बैक टू द प्रेजेंट टाइम। ह्यूगो पेलेग्रिनी ने लेनर्ड को साफ साफ वार्निंग दे दी कि उसे हसन के बेटे से कोई लेना देना नहीं, उसे सिर्फ और सिर्फ हसन चाहिए। बेटे को छोड़ो और पहले हसन को ठिकाने लगाओ। कुछ देर बाद ही हसन और गडीरा ने लेनर्ड को ढूंढ लिया, बट इनके बीच चली लंबी भागा दौड़ी में लेनर्ड उन्हें चकमा देकर भाग गया। फिर लेनर्ड राहुल को लेकर एक अबैंडन घर के अंदर छुप गया और हसन को मैसेज करके उसे वहां मिलने के लिए बुलवाया। लेनर्ड इसे ऐसा दिखाना चाहता था कि ये मैसेजेस राहुल भेज रहा है, बट हसन ने लुपों की स्टोरी से रिलेटेड गूगली डालकर ये कंफर्म कर लिया कि मैसेजेस राहुल नहीं बल्कि लेनर्ड ही भेज रहा था। ये जानते हुए भी कि हसन उस पुराने घर में जाकर सीधा लेनर्ड के जाल में फंस जाएगा, हसन मान गया। इसी दौरान गडीरा ने चुपके से सोफे को कॉल करके अपनी लोकेशन पर बैकअप बुलवा लिया। एज एक्सपेक्टेड हसन ऑलरेडी जानता था कि योसेफ गडीरा पुलिस ऑफिसर है और उसने चुपके से बैकअप भी बुलवा लिया। बट सोफिया की टीम को यहाँ पहुंचने में काफी देर है, तब तक हसन घर में घुसकर राहुल को बचा लेगा। इतना बोलकर हसन ने गडीरा को कार में बांध दिया और बस एक टॉर्च लेकर राहुल को बचाने चला गया। फिर हसन और लेनर्ड के बीच चली हाथापाई में हसन ने लेनर्ड को खिड़की से नीचे फेंक दिया और राहुल को ढूंढने लग गया। हसन ये नहीं जानता था कि राहुल घर के अंदर नहीं बल्कि बाहर कार की डिक्की में बंद है। लेनर्ड ने हसन से बदला लेने राहुल जिस कार में बंद था उसे आग लगा दी। हसन अपने बेटे को बचाने फौरन भागते हुए घर के बाहर चला गया, बट तभी लेफ्टिनेंट सोफिया ने उसे अरेस्ट कर लिया। हसन ने इन्हें बहुत समझाने की कोशिश की कि सामने की गाड़ी में उसका बेटा जल रहा है, बट पुलिस को लगा कि शायद हसन फिर से इन्हें चकमा देने की कोशिश कर रहा था। डोंट वरी, राहुल को कुछ नहीं हुआ। गडीरा ने समय रहते कैद से आजाद होकर राहुल को बचा लिया था और फिर ये दोनों लेनर्ड से पीछा छुड़ाने एक गाड़ी को हाईजैक करके भाग गए। सोफिया ने हसन को बताया कि गाड़ी की डिक्की में उन्हें कोई बच्चा नहीं मिला। ये सुनते ही हसन के जान में जान आई। सोफिया हसन को वापस पेरिस लेकर जा रही थी, बट बीच रास्ते पर पेट्रोल पंप पर हल्का होने के बहाने हसन पुलिस को चकमा देकर भाग गया। तो अब पेलेग्रिनी डुमोन के साथ मिलकर राहुल की मदद से हसन को पकड़ना चाहता था। जैसे ही इन्हें पता चला कि राहुल गडीरा के पास है, डुमोन ने फौरन उसे मैसेज भेजकर राहुल को हयात होटल लाने को कहा। पेलेग्रिनी और डुमोन दोनों इसी होटल में बैठे गडीरा के आने का वेट कर रहे थे, बट उन्हें यह नहीं पता था कि गडीरा का फोन तो हसन के पास है। तो उस मैसेज की मदद से हसन को अपने आगे की प्लानिंग के लिए थोड़ा और टाइम मिल गया।
शहर पहुंचते ही गिडीरा को भी खबर मिल गई थी कि डुमो हयात होटल में उसका इंतजार कर रहा है। तो ऑर्डर्स के मुताबिक गिडीरा राहुल को लेकर हयात होटल चला गया। पहले तो गिडीरा राहुल को डुमो के पास अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, बट क्या कर सकता था बेचारा। ऑर्डर्स आर ऑर्डर्स। होटल पहुंचते ही पेलिग्रिनी ने राहुल को बताया कि उसे अपने पापा से दूर रहना चाहिए। असान भी उसके फादर बाबा करके जैसा ही एक चोर है। इसी होटल के बॉलरूम में जूलियट ने अपने नए चिल्ड्रन फाउंडेशन का गाला डिनर रखा था। असान इस गाला डिनर में वेटर का भेस लेकर घुस गया, बट अंदर पेलिग्रिनी ने जबरदस्त सिक्योरिटी का बंदोबस्त करके रखा था। असान फौरन समझ गया कि यहाँ सीधी उंगली से घी नहीं निकलने वाला। ओके, फ्लैशबैक टाइम। वायलेंस चुराने के बाद असान को पनिशमेंट उसके हेडमास्टर देंगे, बट क्या पनिशमेंट देनी है वो तो म्यूजिक स्टोर ओनर से बात करने के बाद ही डिसाइड होगा। असान जानता था कि स्टोर ओनर उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला। स्टोर ओनर ने हेडमास्टर को कॉल करके असान को कड़ी से कड़ी सजा देने को कहा था, बट हेडमास्टर के आने से पहले ही असान ने उसका वॉइस मैसेज ठिकाने लगा दिया। हेडमास्टर कभी स्टोर ओनर से नहीं मिले और ना ही उन्होंने कभी उसकी आवाज़ सुनी थी। तो बस असान ने आवाज़ बदलकर हेडमास्टर को कॉल किया और स्टोर ओनर के नाम से अपने आप को माफ़ी दिलवा दी। राहुल को बचाने के लिए भी असान बिल्कुल इसी टेक्निक की मदद लेगा, बट समय के साथ साथ असान के सारे टेक्निक्स भी काफ़ी एडवांस हो गए। जब पेलिग्रिनी गाला डिनर अटेंड करने में बिजी थे, तब असान ने पेलिग्रिनी का वॉइस सैंपल लेकर वॉइस चेंजर की मदद से डुमो को कॉल किया और राहुल को होटल से बाहर निकाला। डुमो को लग रहा था कि शायद पेलिग्रिनी राहुल को किसी दूसरे लोकेशन पर शिफ्ट करना चाहते हैं, बट भाई गाड़ी के अंदर तो असान था और इस तरह से असान ने अपने बेटे को पेलिग्रिनी के चुंगल से छुड़ा लिया। बट पेलिग्रिनी ऑलरेडी राहुल के दिमाग में घुस चुका था। राहुल ने सीधा अपने पापा से पूछ लिया कि क्या पेलिग्रिनी सच बोल रहे थे, क्या असान और बाबाकर चोर हैं। ये सुनते ही असान ने राहुल को सब कुछ सच सच बता दिया कि कैसे सालों पहले पेलिग्रिनी ने अपने फायदे के लिए बाबाकर को फंसाया और अब उसी तरह से असान को भी फंसाना चाहते हैं, वगैरह वगैरह। असान की बातें सुनने के बाद राहुल सब कुछ समझ गया और उसने अपने पापा को मिशन को कंटिन्यू करने की परमिशन दे दी। सरप्राइजिंगली राहुल को खोने के बाद भी पेलिग्रिनी एकदम शांत था, क्योंकि हर एक अच्छे बिजनेसमैन की तरह पेलिग्रिनी के पास भी असान को पकड़ने का प्लान बी रेडी था। याद है ना असान ने क्लेयर को क्या कहा था, राहुल को ढूंढने के लिए वो पुलिस की मदद नहीं ले सकती है। तो क्लेयर बेन की मदद से सीधा पेलिग्रिनी से मिलने चली आई थी। क्लेयर पेलिग्रिनी को राहुल के बदले उसका डायमंड नेकलेस वापस देना चाहती थी, बट पेलिग्रिनी ने क्लेयर को बताया कि उसे नेकलेस में नहीं बल्कि असान में इंटरेस्ट है। यस, क्लेयर राहुल के बदले असान को पेलिग्रिनी के हवाले करने के लिए तैयार हो गई। असान राहुल को लेकर सीधा क्लेयर के घर चला गया, जहां पेलिग्रिनी के आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। क्लेयर ने राहुल को गले लगाया और असान को इशारा करके वहां से भागने के लिए कहा। असान समय रहते घर की सीलिंग में जाकर छुप गया। क्लेयर ने राहुल को समझाया कि वो असान से थोड़ा दूर ही रहे। असान के साथ रहने वाले हमेशा ही किसी न किसी तरह के खतरे में जरूर फंस जाते हैं। असान ऊपर से इन माँ बेटे की सारी बातें सुन रहा था। एपिसोड 3 मुझे स्टोरी वाइज थोड़ा वीक लगा, बट डायरेक्शन के हिसाब से ये वन ऑफ द बेस्ट एपिसोड था। कॉल बैक्स एंड कनेक्शंस कमाल के थे इसमें। तो अब क्योंकि पेलिग्रिनी ने असान से बदला लेने उसके बेटे का इस्तेमाल किया, असान भी अब पेलिग्रिनी को फंसाने उसकी बेटी का इस्तेमाल करेगा। बट डोंट वरी, असान इज ए जेंटलमैन बर्गलर। वो किसी मासूम को नुकसान पहुंचाकर अपना काम नहीं निकलवाने वाला। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, असान ने जूलियट को फंसाने की प्लानिंग शुरू कर दी। असान जूलियट से मिलकर उसके साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने लगा। क्लेयर भी उधर अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ काफी खुश थी। उसके बॉयफ्रेंड ने बेन के स्टोर से ही एक ब्रेसलेट खरीदकर क्लेयर को गिफ्ट कर दिया और हर एक जेलस एक्स की तरह ही जूलियट भी चुपके से क्लेयर के सोशल मीडिया अकाउंट्स को स्टॉक कर रही थी। मतलब उसे क्लेयर के नए ब्रेसलेट के बारे में भी पता था। तो असान की लॉयल्टी चेक करने जूलियट ने उसे क्लेयर के घर जाकर उसका ब्रेसलेट चुराने को कहा। असान ने ब्रेसलेट चुराकर जूलियट को एकदम खुश कर दिया। जूलियट को ब्रेसलेट से ज्यादा असान की लॉयल्टी देखनी थी, तो उसके प्रूव होते ही असान ने ब्रेसलेट वापस लौटा दिया। जूलियट का भरोसा जीतने के बाद असान ने उसे ह्यूबे पेलिग्रिनी की सच्चाई जानने आन्ने पेलिग्रिनी के पास भेज दिया। अपने माँ के मुंह से ह्यूबे पेलिग्रिनी के बारे में सच सुनने के बाद जूलियट समझ गई कि असान और बाबाकर दोनों एकदम बेकसूर हैं। फिर असान के कहने के मुताबिक जूलियट ने अपने माँ को कन्फेशन देने गिडीरा के पास भेज दिया। असान का प्लान काम कर गया और आने के दिए गए बयान को सुनने के बाद पुलिस ने ह्यूबे पेलिग्रिनी को अरेस्ट कर लिया। बट एक जेंटलमैन होने के नाते काम पूरा होने के बाद भी असान वादे के मुताबिक जूलियट से मिलने चला गया। एज एक्सपेक्टेड पुलिस पेलिग्रिनी को एक रात के लिए भी कस्टडी में नहीं रख पाए। पेलिग्रिनी अपनी हाई लेवल की सेटिंग लगाकर बड़ी आसानी से छूट गया। जूलियट को डर था कि शायद उसके पापा को पता चल जाएगा कि उनके अरेस्ट के पीछे आने का हाथ था। करंट सिचुएशन को देखकर जूलियट उसके चिल्ड्रंस फाउंडेशन वाले फंड रेजर इवेंट को भी कैंसिल करना चाहती थी, बट असान ने उसे ऐसा करने से रोक लिया। घर वापस लौटते ही पेलिग्रिनी ने अपने आदमियों को बेन और असान के पीछे लगा दिया। इन्हें अब पता चल गया था कि असान के हर एक मिशन में उसका दोस्त बेंजामिन भी उसकी मदद करता है।
लेनर्ड ने बेन का पीछा करते हुए हसन के घर को ढूंढ लिया और बेन के वहां से जाने के बाद हसन को मारने लेनर्ड चुपके से उसके घर में घुस गया। इससे पहले कि लेनर्ड हसन को मार दे, उसके साथी ने पीछे से आकर लेनर्ड को ही मार दिया। लेनर्ड की करंट हरकतों से तंग आकर पेलेग्रिनी ने पास्कल के हाथों उसे मरवा दिया और अब वो हसन को लेनर्ड के खून के इल्जाम में फंसाकर पुलिस के हवाले कर देगा। जब तक हसन को लेनर्ड की बॉडी मिल जाए तब तक काफी देर हो चुकी थी। पास्कल ने ऑलरेडी पुलिस को कॉल करके हसन के लोकेशन पर बुलवा लिया था। हसन के पास अब घर छोड़कर भागने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। कुछ देर बाद पुलिस ने हसन के घर पर रेड मार दी और उसे मोस्ट वांटेड मैन घोषित कर दिया। जूलियट और क्लेयर घर बैठे इस न्यूज को देख रहे थे। हसन समझ गया था कि जरूर कोई बेन का पीछा करते हुए उसके घर तक आया था, मतलब बेन की जान भी खतरे में है। हसन ने फौरन बेन को कॉल करके उसे यह बात बता दी और फोन कॉल पर गाइड करते हुए पास्कल से उसका पीछा छुड़ाया। हसन और बेंजामिन एक सीक्रेट लोकेशन पर जाकर छुप गए। फिर पुलिस को भी हसन और बेन के बीच वाले कनेक्शन के बारे में पता चला और बेन के घर की तलाशी लेने के बाद उन्हें हसन की सीक्रेट बेस की लोकेशन मिल गई। सीक्रेट लोकेशन के कॉम्प्रोमाइज होते ही हसन और बेन अंडरग्राउंड टनल्स के रास्ते भाग गए। बचपन में ही दोनों दोस्तों ने इन टनल्स को छानकर सारे छुपे एग्जिट्स ढूंढ लिए थे। बचपन के वो एडवेंचर्स अब इनके काम आ रहे हैं। हसन ने रीसेंट न्यूज आर्टिकल पर कमेंट करके गडीरा के लिए एक सुराग छोड़ा था, द जूविश लैम्प। हसन के घर से जमा की गई चीजों में ऐसा ही एक लैम्प मौजूद था। लैम्प की छानबीन करते हुए गडीरा को उसके अंदर छुपा थंब ड्राइव मिला। उस थंब ड्राइव में हसन ने डुमोन के खिलाफ सारे सबूत जमा करके रखे थे। गडीरा ने फौरन ये डेटा सोफिया और कैप्टन रोमेन को दिखाया। ओके फोक्स, वी आर इन द एंड गेम नाउ। हसन और बेन को पेलेग्रिनी के वेल्थ मैनेजर का नाम पता चल गया, लूकस लक्रॉ। इसके पास अपने हर एक क्लाइंट के बारे में सारी इंफॉर्मेशन मौजूद थी, छोटी से छोटी बैंक डिटेल्स। हर क्लाइंट मीटिंग में जाने से पहले लूकस ये सारी डिटेल्स अपने सूटकेस में लेकर जाता था। जब लूकस पेलेग्रिनी से मिलने जा रहा था तब हसन और बेन ने प्लान बनाकर उसका सूटकेस चुरा लिया और सारा बैंकिंग डेटा कॉपी करके उसका सूटकेस लौटा दिया। लूकस को लगा कि हसन उसका सूटकेस लौटाकर उस पर बहुत बड़ा एहसान कर रहा है। पेलेग्रिनी के फाइनेंशियल डिटेल्स मिलने के बाद इन्हें अब पेलेग्रिनी को फंसाने एक और पार्टनर की जरूरत पड़ेगी। ऐसा कोई जो हसन की तरह ही लुपों का डाई हार्ड फैन हो, मतलब कैरेक्टर और भेष बदलकर मिशन पूरा करने में माहिर। लाइब्रेरी में जाकर लुपों के बुक सेक्शन में थोड़ा वेट करने के बाद इन्हें अपने काम के लिए परफेक्ट कैंडिडेट मिल गया। हसन इस बंदे को करोड़पतियों को मालामाल करने वाला फाइनेंशियल एडवाइजर बनाकर पेलेग्रिनी के पास भेजेगा और फिर उसकी मदद से पेलेग्रिनी का सच दुनिया के सामने लेकर आएगा। हसन ने मार्केट में इस बंदे की झूठी अफवाह फैलाकर इसे पेलेग्रिनी की नजरों में हीरो बना दिया। पेलेग्रिनी पैसा कमाने के चक्कर में इतना अंधा था कि उसने इस यंग फाइनेंशियल एडवाइजर कोविड के बारे में जरा भी बैकग्राउंड चेक नहीं किया। जूलियट ने एक कॉन्सर्ट में चिल्ड्रन फाउंडेशन के लिए फंड रेजिंग इवेंट रखा था। पेलेग्रिनी यहाँ कॉर्बेट की मदद से ऐसा सिस्टम लगाना चाहता था जो डोनेशन की 85% रकम पेलेग्रिनी के प्राइवेट अकाउंट में भेज देगा और सिर्फ 15% पैसा चिल्ड्रन फाउंडेशन को जाएगा, वो भी जूलियट को बिना पता लगे। पेलेग्रिनी को कहाँ पता था कि कॉर्बेट यहाँ पर हसन के प्लान को अंजाम देने आया है। अब तक तो सारे फ्रांस को पता चल गया कि हसन अपना बदला लेने जरूर इस कॉन्सर्ट को अटेंड करेगा। डुमो ने अंदर जबरदस्त सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स करके रखे थे ताकि हसन अंदर ना आ पाए, बट हसन कॉर्बेट की मदद से कंप्यूटर बॉक्सेस में छुपकर अंदर घुस गया। उधर पुलिस स्टेशन में गडीरा और उसके साथियों ने फाइनली पहेली सुलझा ली कि डुमो पहले से ही पेलेग्रिनी के साथ मिलकर काम कर रहा था और इसने बाबागर को फंसाकर पेलेग्रिनी की इंश्योरेंस फ्रॉड करने में मदद की। ये तीनों भी अब तैयार होकर कॉन्सर्ट में डुमो को पकड़ने चले गए। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले जूलियट ने सारे गेस्ट को उनके बनाए स्पेशल ऐप की मदद से डोनेशन करने की रिक्वेस्ट की। हसन चुपके से पेलेग्रिनी के सीट पर चला गया और उसे चाकू लगाकर सारा सच उगलवा लिया। पेलेग्रिनी को पूरा यकीन था कि हसन यहाँ से जिंदा बचकर नहीं निकल पाएगा, इसलिए उसने बेझिझक होकर हसन के सामने सारा कन्फेशन दे दिया। हसन ने पेलेग्रिनी का कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया और उसे जिंदा छोड़कर वहां से भाग गया। हसन के बारे में पता चलते ही पेलेग्रिनी के आदमी उसके पीछे पड़ गए। कुछ देर बाद डुमो ने उसे पकड़ लिया। तभी वहां पर गडीरा के साथी पहुंच गए और हसन की बजाय डुमो को अरेस्ट कर लिया। सोफिया तो हसन को भी अरेस्ट करना चाहती थी, बट फिर इसने गडीरा के कहने पर उसे जाने दिया। हसन ने स्टेज पर जाकर सबको पेलेग्रिनी की सच्चाई बताई कि बाबाकर बेकसूर थे और पेलेग्रिनी इस फंडरेजर में भी घोटाला करके जूलियट को लूटने की प्लानिंग में था। इतना बोलकर हसन वहां से भाग गया। बाहर बेन ने कॉर्बेट को उसकी मदद के बदले नेकलेस का डायमंड दिया और इसे बताया कि हसन ने डोनेशन की सारी रकम 100% जूलियट के फाउंडेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। थिएटर से बाहर निकलने से पहले हसन ने पेलेग्रिनी के कन्फेशन की रिकॉर्डिंग गडीरा को भेज दी और फिर भेज बदलकर हसन पुलिस के सामने से थिएटर के बाहर चला गया। कुछ ऑफिसर इसे पहचान कर उसके पीछे चले आए, बट हसन पानी के रास्ते बोट में बैठकर भाग गया। अंडरग्राउंड होने से पहले हसन ने मैसेज भेजकर क्लेयर और राहुल को राहुल्स ब्रिज पर बुलवा लिया। हसन ने अपने बेटे का नाम इसी ब्रिज के नाम पर रखा था। हसन ने दोनों को बताया कि पेलेग्रिनी पकड़ा गया और इसका फाइनल मिशन भी पूरा हुआ।
बट क्लेयर ठीक कहती थी कि असान के साथ रहने वाले हमेशा ही किसी खतरे में पड़ जाते हैं। असान को सुधरने थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए कुछ दिनों के लिए ये इन सब से दूर जाकर अंडरग्राउंड हो जाएगा। बट डोंट वरी, ही विल बी बैक। इतना बोलकर असान वहां से चला गया और यहाँ होता है पार्ट 2 खत्म। ऑलराइट, दैट्स इट फॉर नाउ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।